हेलो गाइस, हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। देखते हैं आज के इस नए वीडियो में। पिछला में हम पूरी पोटेंशियल का, म्यूचुअल पोटेंशियल का सारा फॉर्मूला डेराइव किए थे। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। इस क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन आपको दिए हैं कि इसके सेंटर पे, यानी इसका सेंटर कहीं यहाँ होगा और यहाँ कहीं होगा। तो ये इसके सेंटर दैट इज पी पॉइंट पे यहाँ आपको क्यू चार्ज दिया गया है, ये भी क्यू चार्ज है, ये भी क्यू चार्ज है। तो आपको इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है और वो भी इसके सेंटर पे। जैसा कि हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके थे, म्यूचुअल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या निकाले थे, के समथिंग कांस्टेंट, इसका वैल्यू आपको पता होगा। क्यू, दो चार्ज लिए थे, पॉइंट चार्जेस क्यू और क्यू डैश, और दोनों के बीच का सेपरेशन क्या था, उसमें क्या कुछ बताया था ना आपको कि इन्फिनिटी से समझिए कुछ ऐसा सेपरेशन सा था कि एक क्यू चार्जेस है, एक माइनस क्यू चार्जेस है, जो कि कहाँ पे है, इन्फिनिटी में है। उसको दोनों के बीच का सेपरेशन में लास्ट में क्या आना चाहिए, क्यू डैश है। तो ये पहले ये कहाँ था, पहले दो पॉइंट चार्जेस इसमें लेते हैं, एक क्यू और एक क्यू डैश। क्यू डैश कहाँ रहता है, इन्फिनिटी, और उसको दोनों के आर डिस्टेंस पे लाने पे जो ये फॉर्मूला आया था, ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है। इसी फॉर्मूले से ये क्वेश्चन बनाएंगे। ये दिया गया है इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसके सेंटर पे आपको क्या निकालना है, इसके सेंटर पे आपको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो वीडियो पॉज करके आप ट्राई कीजिए, उसके बाद हम आपको इसका बताते हैं इसमें क्या इसका आएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, के Q1 इंटू Q2 बाय दोनों के चार्ज के सेपरेशन आर हो। तो देखिए ये है दोनों के बीच का, देखिए सेपरेशन क्या है, और आपको कहाँ से देखना है, पी पॉइंट पे निकालना है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स ट्राई। इसमें चार्ज अलग अलग लिया गया है, सारा क्यू चार्ज नहीं है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है और ट्रायंगल का एरिया भी आपको दे दिया। इसमें एक चीज़ और दिया हुआ है, ये 3 मीटर, और इसमें आपको दिया गया है ये 2 कूलम, ये 3 कूलम, ये 4 कूलम आपको दे दिया है, माइक्रो कूलम। ये आपको सडनली आपको ये दे दिया गया है -1 कूलम, -1 कूलम चार्ज दिया गया है। आपको इसको क्या निकालना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी ये भी 3 मीटर होगा, ये भी 3 मीटर होगा। आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल। सो वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं, कीजिए। फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला भी बता दिए और आप कंसेप्ट भी बता दिए। आई होप आपको ये आ जाएगा। सो लेट्स ट्राई दिस प्रॉब्लम। क्यों, देखते हैं इस प्रॉब्लम को। जैसा कि हम बताएं, ये 4 कूलम है, ये 2 कूलम है, और ये सब माइक्रो कूलम है। तो आपको सारा आंसर भी माइक्रो कूलम में ही आएगा। तो देखते हैं, ये फॉर्मूला आपको हम बता चुके थे। अब हम इसको देखते हैं पी पॉइंट पे, एट द पॉइंट सेंटर ऑफ दिस। पी पॉइंट पे आपको निकालना है, जैसा कि फॉर्मूला बताए थे। ये आपको पी पॉइंट से, तो जिस भी पॉइंट पे है तो उस पॉइंट से ये डिस्टेंस आपको निकालना होगा, ये डिस्टेंस। तो सोचिए, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इस पे हम क्या किए, परपेंडिकुलर डालें, तो ये हो जाएगा आपका a/2, ये हो जाएगा ना a/2। और ध्यान से देखिए, ये a/2 पता चल गया, ये 30 डिग्री पता चल गया, चलेगा ना बाइसेक्टर। ध्यान से देखिए, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये 30 डिग्री, ये a/2। अब हमको निकालना क्या है, ये वाला। ध्यान से देखिए, ये भी 30 होगा, ये भी a/2 होगा। आपको निकालना है ये, तो इसमें क्या यूज करेंगे, आपको क्या पता है, ध्यान से देखिए, एक ट्रायंगल है, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया a/2। अब आपको निकालना है ये परपेंडिकुलर है। तो ध्यान से देखिए, आपको क्या निकालना है, आपको ये पता है, बेस पता है,
और आपको निकालना क्या है, हाइपोटेनस। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, कॉस थीटा, कॉस 30 यूज करना पड़ेगा, क्योंकि कॉस में बेस बाय हाइपोटेनस आ जाएगा रिलेशन। हाइपोटेनस हमको निकालना है, इसको आप एक्स एज्यूम कर सकते हैं, एक्स, आपको एक्स का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा बेस, जबकि आपको पता है इसका बेस क्या होगा, a/2। तो a/2 ये इधर, ये इधर, तो यहाँ पे क्या डिवाइडेड बाय cos 30। cos 30 का वैल्यू आपको पता होगा a/2 डिवाइडेड बाय √3/2, 2 से 2 कैंसिल, आपको क्या आया a/√3। आप याद रखें ये डिस्टेंस क्या है, a/√3 एग्जैक्टली, ये वाला भी a/√3 है, ये तीनों, यानी कि अब हमको काम हो गया। क्या निकालना होता है, जब भी हमको किसी का पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल निकालने के लिए दो फॉर्मूला हम बताए हैं। जब 2 पॉइंट चार्जेस रहे तो अलग अलग के लिए अभी हम बताए थे KQ1 × Q2/R, लेकिन 2 चार्जेस रहे, यहाँ पे तो एक ही चार्ज है, सिंगल चार्ज के लिए देख रहे हैं, म्यूचुअल का बात रहे तब। लेकिन जब सिंगल चार्ज हो तो हम क्या यूज करते हैं, K, सिंपली K × Q/R। R इज द सेपरेशन बिटवीन देम, इनफाइनाइट से ये चार्ज को लास्ट का सेपरेशन R देते हैं। तो ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, इन्फिनिटी से लेके R तक दोनों का डिफरेंस बनाते हैं, तो वो आपका R डिस्टेंस हो जाता है। तो ध्यान से देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब सारा का डिस्टेंस तो सेम ही है, तो यूज करेंगे K का लास्ट में हम वैल्यू लिख देंगे Q कितना है 2 माइक्रोकूलम। इसके लिए हम देखेंगे बाय डिस्टेंस क्या हो जाए a/√3 KQ1/R। ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, K × Q/R, ये वाला फॉर्मूला यूज किए। K का वैल्यू हम लास्ट में लिख देंगे, प्लस इसके लिए बात किए तो 2Q, इसके लिए बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 माइक्रोकूलम, ये भी हो जाएगा a/√3। और इसके लिए बात करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन है, K × 1 डिवाइडेड बाय a/√3। अब चारों को हम ऐड कर देंगे, ये तीनों को ऐड कर देंगे क्योंकि तीनों के द्वारा यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अब ध्यान से देखिए K और a/√3 ये सब में कॉमन है, तो ये आप कॉमन ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 + 4 - 1 माइक्रोकूलम। ध्यान से देखिए ये वाला टर्म सब में कॉमन है, तो सिंपली हम इसको क्या लिखिए K/a/√3। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, सिंपली आ गया K√3/a × 6 - 1 5 माइक्रोकूलम। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, ध्यान से देखिए ये वाला याद रखिएगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में इसके सेंटर से इसके वर्टेक्स का बीच का डिस्टेंस होता है a/√3। ये हमेशा यूज आगे भी आएगा, तो ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ से हम ध्यान से देखिए, अगर नीचे नहीं दिख रहा है तो ये वाला, इसमें हम क्या कॉमन लिए a/√3, ये सारा में था तो ये हम कॉमन ले लिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 माइक्रोकूलम + 4 माइक्रोकूलम - 1 माइक्रोकूलम। तो ये आपका आ जाएगा K√3/a और यहाँ से घट के क्या आ जाएगा 5 माइक्रोकूलम। तो ये आपका आ जाएगा क्या, पोटेंशियल एट द पॉइंट P। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, कुछ नहीं था, सिंपली सा फॉर्मूला हम यूज कर देते KQ/R। अब देखते हैं, मूव ऑन द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ध्यान से इसको अगर थोड़ा सा और सॉल्व करें यहाँ के बाद भी, क्योंकि वैल्यू सारा का दिया गया है। K का वैल्यू आपको पता था, K का वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁻9, इसका वैल्यू है 3, तो 3 तो नीचे हो जाएगा आपका √3
3 इंटू √3 नीचे √3 हो जाएगा, ये 5 माइक्रोकुलम। तो यहाँ से देखिए इसका माइक्रो का मतलब क्या होता है 10 टू द पावर -6, नैनो का मतलब 10 टू पावर -9, मिली का मतलब 10 टू द पावर -3। तो माइक्रो का मतलब क्या हुआ 10 टू द पावर -6। इसको आप जरा सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा, इसका 6 पावर इसमें रिजॉल्व हो जाएगा, तो 9 इंटू 5 45, और इसका 3 पावर रिजॉल्व हुआ तो अब इसके पास 3 पावर बचेगा, डिवाइडेड बाय √3। इससे आप और सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा 15 इंटू √3 इंटू 10 टू पावर 3 वोल्ट। यानी इसको और भी आप इजी कीजिएगा तो आपका एट लास्ट रिजल्ट आ जाएगा। इसको लिखेंगे 15 इंटू 3 को √3 इंटू √3, तो यहाँ से 15 इंटू ये आप इतना वोल्ट इसका क्या आ जाएगा एट द पॉइंट P, पॉइंट पे इसका आ जाएगा क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखते हैं, मूव ऑन द नेक्स्ट प्रॉब्लम। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्क्वायर है, इसका सेंटर कहीं यहाँ पे होगा, तो इसको आप इस तरीके से मिला सकते हैं। इसको स्क्वायर है तो चारों साइड इसका बराबर होगा। आपको इसके सेंटर पे इसमें दिया गया है सारे अलग अलग चार्जेस। एक ये चार्जेस का वैल्यू आपका है 1 माइक्रोकुलम, इसका है 4 माइक्रोकुलम, इसका आपका है -2 माइक्रोकुलम। आपका ये चार्ज निकालना पड़ेगा। व्हाट इज दिस चार्ज? इसका नाम देते हैं, ये चार्ज आपको निकालना है ताकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको नाम दे देते हैं Q4। फाइंड Q4 so that electric potential at the center of a square is 0। मतलब ये चार्ज Q4 क्या होना चाहिए कि इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू 0 हो। अब ये पहले हम देखे थे सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ट्रायंगल में निकाले थे, लेकिन इसमें निकालना नहीं है। अब आपको ये बताना है कि ये चार्ज का वैल्यू क्या होगा कि इसके सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हम वैल्यू निकालें वो 0 आ गया। यानी कि पोटेंशियल एट O इज 0। क्वेश्चन ये कह रहा है तो पोटेंशियल O पे निकालेंगे। अब ध्यान से देखते हैं, पोटेंशियल के लिए हम क्या निकालते हैं, बीच का सेपरेशन हमको निकालना पड़ता है, बीच का परपेंडिकुलर सेपरेशन। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस, जैसा कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, हम पिछला जैसे प्रॉब्लम बनाए थे उसी पे बनाएंगे। वीडियो पॉज करके आप ट्राई कीजिए, पिछला प्रॉब्लम अगर समझ में आया होगा तो ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। क्या निकालना है, Q4 का वैल्यू निकालना है सो डैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ दिस स्क्वायर, यानी O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो Q4 का वैल्यू क्या रखें, तो ध्यान से देखते हैं। फिर हमको डिस्टेंस निकालना पड़ता है, एक ही फॉर्मूला है K इंटू Q/R। तो इसमें हमको हमेशा R निकालना पड़ता है, चार्ज दिया गया है, लेकिन ये चार्ज हमको निकालना है। तो ध्यान से अब पोटेंशियल हम O पॉइंट तक निकालेंगे, वो कि 0 है, O पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है। तो इसके द्वारा ये डिस्टेंस पहले हमको निकालना जरूरी है सारे के लिए। जैसा कि पता है, अगर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये A/2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री एंगल। ध्यान से देखिए, ये 45, ये A/2, फिर पिछला जैसा ट्रायंगल है देखिए, ध्यान से देखिए, ये A/2, ये 45 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या लगाएंगे, cos 45
cos 45 हो जाएगा a/2 बाय ये x, इसको आप x समझ लीजिए x, तो यहाँ से आ जाएगा x का वैल्यू a/2 cos 45 1/√2, तो यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा a/√2। यहाँ से यानी इसका वैल्यू क्या आ गया a/√2। तो आपका काम हो गया, बस यही निकालना था। ये डिस्टेंस आप निकालिए, ये 45 है, यहाँ से आप यूज कर सकते हैं cos 45, तो ये आपका आ जाएगा a√5 a/√2। अब ध्यान से देखिए इस पॉइंट पे इसके द्वारा k कांस्टेंट है, तो बाद में इसको रखेंगे। चार्ज क्या है 1 माइक्रोकूलम, डिस्टेंस क्या है a/√2। इस चार्ज के थ्रू प्लस इसका करेंगे k इंटू 4 माइक्रोकूलम, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये भी हो जाएगा a/√2, प्लस इसका देखिए माइनस हो जाएगा, माइनस चार्ज है तो माइनस कहे थे पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज के लिए नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव होता है, तो k इसका कितना है 2 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा a/√2, प्लस k इंटू इसका चार्ज नहीं पता है, लेट्स चार्ज Q4, उसका नाम दे देते हैं Q4। अब बीच का डिस्टेंस यहाँ से भी यहाँ क्या हो जाएगा a/√2, तो a/√2 आ गया। यहाँ से आपको ध्यान से देखिए 0, अब आपको कॉमन लेना है a/√2, अगर कॉमन ले लेते हैं सब में तो आ जाएगा यहाँ से 1 प्लस 4 माइनस 2 प्लस q माइक्रोकूलम। ध्यान से देखिए क्या कॉमन ले लिए, a/√2 सब में कॉमन है, तो यहाँ से आपका ये आ गया, इस चीज का वैल्यू आ गया क्या कि a/√2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ से आ जाएगा तो यहाँ से √2 अगर ऊपर गया, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो k इंटू √2/a, ये सॉल्व हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 5 माइनस 2 दैट इज 3 प्लस q माइक्रोकूलम का वैल्यू 0। तो यहाँ से आपका एक ही अननोन है, वो क्या है, सिर्फ q अननोन है, बाकी a का वैल्यू आपका दिया गया है प्रॉब्लम में, a का वैल्यू, इसका साइड का वैल्यू आपको दिया गया है, इसका साइड आपको दिया गया है 20, इसका साइड 20 सेंटीमीटर है। तो अब ध्यान से देखिए इसमें बस एक ही अननोन बचा है, k का वैल्यू आप रख दीजिए 9 इंटू 10⁻⁹, a का वैल्यू कितना है 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए तो यहाँ से आ जाएगा 0.2, क्या करते हैं 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 आ जाएगा, तो इसको ये आपका 0.2 हुआ, और यहाँ से 3 प्लस q, माइक्रो का मतलब कितना होता है 10⁻⁻6 कूलम, तो यहाँ से 3 ले लिया, तो यहाँ से बच जाएगा आपका क्या, सिर्फ q का वैल्यू यहाँ से अब निकलेगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ से आ जाएगा 9 इंटू 3 और यहाँ से अगर 2 लेते हैं तो यहाँ से 4 कर देते हैं इसको 4, और ये हो जाएगा आपका 4.5। सॉल्व कर लीजिए, 3 प्लस q बराबर 0, यहाँ से बस एक ही अननोन है, वो आपका निकल जाएगा। वो एक ही अननोन है तो यहाँ से आपका निकल जाएगा। ये अगर आप इरेज कर देते हैं हम तो यहाँ से आ जाएगा, ध्यान से देखिए यहाँ से एक ही अननोन बचा है q, वो आ जाएगा। यहाँ से वैसे भी आपको डायरेक्टली पता चल रहा है कि इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू 0 होगा,
तो ये सब करने का ज़रूरत भी नहीं है, वैसे कीजिएगा तो डायरेक्टली यहाँ से क्लियर दिख रहा है क्या, ये 0 तभी होगा, ये तो सम कांस्टेंट है, ध्यान से देखिए ये कुछ ना कुछ कांस्टेंट टर्म है, ये इसका वैल्यू करीब करीब 0 होना चाहिए। तो 0 कब होगा, जब 3 + Q बराबर 0 हो। तो यहाँ से Q का वैल्यू आ गया -3 माइक्रोकूलम, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -3 माइक्रोकूलम। यानी कि यहाँ से ध्यान से देखिएगा कि इसको 0 होना है, ये तो कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल तो यही है, तो इसको 0 होना पड़ेगा। 0 होने के लिए 3 + Q बराबर 0, Q4। तो यहाँ से Q4 का वैल्यू आ जाता है -3 माइक्रोकूलम। तो आपका क्या आ गया, इसका वैल्यू -3 माइक्रोकूलम, जो कि तब इस पे सेंटर पे इसका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल 0 होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक दो प्रॉब्लम इस पे और कर लेते हैं, क्योंकि ये इसका बहुत ही बेस्ट टॉपिक है। और देखते हैं, मूव ऑन द नेक्स्ट प्रॉब्लम। आइए देखते हैं एक नया क्वेश्चन आपके लिए। क्या है, 2 पॉइंट चार्ज लिए Q और एक है 4 कूलम का चार्ज लिए और एक 16 कूलम का चार्ज लिए, 2 चार्ज लिए, दोनों के बीच का सेपरेशन आपका भी दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, लोकेट द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। मतलब कि किस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू 0 होगा। क्या दिया हुआ क्वेश्चन, 2 पॉइंट चार्ज लिए, एक 4 कूलम का लिए और एक 16 कूलम का लिए, दो हम चार्ज ले लिए। द पॉइंट चार्जेस ऑफ 4 माइक्रोकूलम एंड 16 माइक्रोकूलम विच इज सेपरेटेड 12 सेंटीमीटर, दोनों के बीच का सेपरेशन है। आपको ये निकालना है कि किस पॉइंट पे, मतलब इससे या इससे, किसी से भी आप बता सकते हैं, किसी को रेफरेंस ले सकते हैं। अगर पॉइंट आपका ये आया तो कहिएगा कि 16 कूलम से x डिस्टेंस पे है। अगर पॉइंट अगर इधर आया तो आप ये भी बता सकते हैं कि 14 से इधर है, 4 कूलम से इधर है। तो आपको बताना है कि किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू 0 होगा। सो वीडियो पॉज करके जरूर ट्राई कीजिए क्वेश्चन को। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 2 पॉइंट चार्जेस है, बीच का सेपरेशन आपको 12 दिया है, तो किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू 0 होगा। सो लेट्स ट्राई दिस प्रॉब्लम। आइए देखते हैं। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। तो ध्यान से देखिए, जब ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस नेवर V0। मतलब दो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कभी 0 नहीं होगा। यानी कि अगर आपसे पूछा तो ये क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछा कि दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसा डिस्टेंस बताइए जिसपे इसका पोटेंशियल 0 होगा, तो ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी कुछ पॉजिटिव होगा, इसका भी अगर कुछ पोटेंशियल होगा तो पॉजिटिव होगा, इसका भी कुछ पॉजिटिव होगा, तो ये कभी हो नहीं सकता है। तो इसमें एक आप कीजिए, इसको -4 बना लीजिए, उसके बाद इसी प्रॉब्लम को आगे बनाइए। जब अब 2 पॉजिटिव चार्ज कभी भी पोटेंशियल 0 नहीं करेंगे, तो एक को नेगेटिव कर देते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कीजिए। क्या है, तो अब ये 4 नहीं होगा, ये आपका -4 होगा, क्योंकि 2 पॉजिटिव चार्ज कभी भी 0 पोटेंशियल नहीं बना सकता है। तो इसको हम क्या ले लिए, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि हमको 0 बनाना है। तो ध्यान से देखिए, 2 पॉजिटिव चार्ज कभी भी 0 नहीं होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो कर दीजिएगा नॉट डिटरमाइन। तो अब देखते हैं, अब क्वेश्चन क्या है, -Q चार्ज, -4 कूलम चार्ज और 16 कूलम चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है, 12 सेंटीमीटर। अब आपको इसमें क्या निकालना है, अब आपको इसमें सिंपली निकालना है कि किस पॉइंट पे ये 0 प्रूव करेंगे। तो ध्यान से इसका निकालते हैं, K ×
-4। लेट्स हम समझ लेते हैं कि x डिस्टेंस पे है, इस डायरेक्शन में x डिस्टेंस पे, तो ये अपने आप हो जाएगा कितना 12 - x, टोटल 12 है, तो 4/x प्लस k इंटू सम कांस्टेंट, और इसका कितना हो जाएगा 16 माइक्रोकूलम बाय 12 - x। इसका दोनों 0 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, k इसका कांस्टेंट है, ये उड़ जाएगा तो बचेगा क्या, ये माइक्रोकूलम उड़ जाएगा, यहाँ बचेगा -4, तो उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसको उस साइड ले जाएंगे तो यहाँ से बचेगा 4/x, और यहाँ बच जाएगा 16, कि इसका गया 16/12 - x, तो ये 4 से 4 टाइम्स में चला गया, तो यहाँ से आ जाएगा 12 - x, 12 - x इज इक्वल टू द 4x, you will get 3x is equal to 5x, 5x is equal to 12, so x is equal to 12/5, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2.4 आंसर। यानी कि ये डिस्टेंस x का वैल्यू क्या आया, x का वैल्यू यहाँ से आ गया 2.4, यानी ये 2.4, तो इसको कितना होना पड़ेगा, यहाँ से 2.4, तो यहाँ से 12 माइनस कर लीजिएगा। तो एक तो प्रॉब्लम ये हुआ आपका कि किधर डिस्टेंस है, यानी कि यहाँ पे, यानी कुछ x का वैल्यू यहाँ से आ गया 2.4। अब ये भी तो हो सकता है कि ये पॉइंट इधर हो, दो कंडीशन है, एक तो यहाँ पे पोटेंशियल 0 हुआ x के किस वैल्यू पे, x के यहाँ से 2.4, तो यहाँ से हो जाएगा 12 - 2.4, x का वैल्यू आपका आ गया, तो ये हो गया। और एक और तरीके से हम डिटरमाइन करेंगे, कब, एक तो इधर से लाएं, और एक और तरीके से हम देखते हैं क्या, इधर कहीं पॉइंट होगा, एक पॉइंट इस दोनों के बीच में था, -4 माइक्रोकूलम और ये 16 माइक्रोकूलम के बीच में कोई पॉइंट था, यहाँ से कितना डिस्टेंस पे था, ये 2.4 सेंटीमीटर, इतना डिस्टेंस पे एक पॉइंट हमको मिला, और एक पॉइंट हम और लेते हैं जो कि इधर होगा, तो सो मान लेते हैं यहाँ से कितना डिस्टेंस पे ये है, x डिस्टेंस पे है, तब इसका हम क्या निकालते हैं, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे 0 होगा, तो ध्यान से k इंटू -4 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय x प्लस k इंटू 16 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा क्या 12 प्लस x, इतना 12, ये x, तो ये 12 प्लस x, ये 12, इधर x, तो 12 प्लस x, समझिए कि ये 12 है, इतना टोटल 12 है, इतना 12, और ये x, तो ये इतना पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक के बीच में क्या आ जाएगा, ये 12, ये x, तो 12 प्लस x बराबर 0, तो यहाँ से आपको एक और वैल्यू आएगा, k समथिंग कांस्टेंट उड़ जाएगा, तो यहाँ से बचेगा, और इसको राइट साइड शिफ्ट कर देंगे तो 4/x एग्जैक्टली वही हो जाएगा 16/12 प्लस x, यहाँ से 4 से 4 गया, तो यहाँ से आ गया 12 प्लस x इज इक्वल टू 4x, तो यहाँ से आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 12, तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, यानी एक और वैल्यू आया ये 4 सेंटीमीटर, तो यानी कि हमारा इस प्रॉब्लम का दो आंसर आया। क्या क्या आंसर आया, दो आंसर आया। एक तो सिंपली इन दोनों के बीच में पॉइंट आया 4 माइक्रोकूलम -4 माइक्रोकूलम और 16 माइक्रोकूलम के बीच यहाँ 2.4, एक तो ये दोनों के बीच में आया, एक पॉइंट आया ये दोनों के बाहर, यानी कि ये -4 माइक्रोकूलम और ये 16 माइक्रोकूलम के इस साइड में आया। ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस आपका आ गया, दो डिस्टेंस आए, एक तो 2.4 आया और एक डायरेक्ट 4, तो ध्यान से देखिए, एक है ये 4 -4, ये 16 माइक्रो इसके बीच में है,
तो ये क्या है, इससे 4 सेंटीमीटर, एक पहले आया था 2.4 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखिए दोनों पॉइंट का रेडियस क्या होगा, एक है